उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, वॉइस ऑफ माउंटेन। आज आपको हम ले चलते हैं चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर के पास पड़ोसों में अयाल गांव और पाली गांव में चामुंडा देवी के मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसको काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं किया गया, लेकिन एक सूक्ष्म छोटे प्लेस को पूरा गया 2 दिन का। अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगा करता था। चामुंडा देवी के इतिहास के बारे में आपको बताते चले कि मेन जो मंदिर इसका है जोधपुर में है। कहते हैं कि जोधपुर घराने की यह एक कुल देवी थी। 1459 में यहाँ के जो राव जोधा थे उन्होंने 600 साल पहले वहाँ पे एक मंदिर बनाया था। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये 800 साल पहले की बात है। इसी तरह हिमाचल में भी एक हिमाचल और उत्तराखंड में भी चामुंडा देवी के मंदिर है। हमारे पहाड़ में काफी इस तरह के मंदिर है, परंतु कभी वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए। पौड़ी के पास चामुंडा देवी मंदिर का बहुत ही बड़ा एक मंदिर है। इस मंदिर में कहा जाता है कि पहले 7 कुंड हुआ करते थे, परंतु समय अनुसार ये 7 कुंड में से सिर्फ एक कुंड रह गया जिसमें पानी आता है। यहाँ पे हर वर्ष 2 दिन का मेला लगता है। काफी बड़ी संख्या में आवासीय प्रवासी यहाँ पर 2 गांव हैं, अयाल गांव और पल्ली गांव, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं और बड़ी संख्या में आसपास प्रदेश के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो चामुंडा देवी मंदिर से स्थित है, से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल का जो चामुंडा देवी मंदिर है वो बहुत ही बड़ा मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है। परमेश्वर पौड़ी गढ़वाल के ग्राम अयाल पाली गांव में जो अद्भुत मंदिर है वो मंदिर आज भी विद्वान है। कहा जाता है कि गोरखाओं के समय में श्रीनगर के राजा ने सिरमौर के राजा जो हिमाचल के थे को अपनी सहायता के लिए बुलाया, और कहा जाता है कि जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो गोरखाओं से वह घिर गए। गोरखाओं से घिरने के बाद अयाल गांव के ही एक सिपाही ने उन्हें चामुंडा देवी का आह्वान करने को कहा, और ऐसे ही उस राजा ने किया और उसने चामुंडा देवी के आह्वान के बाद विजय प्राप्त करी। कहा जाता है कि इसके बाद सिरमौर के राजा हर वर्ष यहाँ आते थे, पूजा अर्चना करते थे। कई सालों तक ऐसा ही चला। कुछ समय के बाद राजा ने सोचा क्यों ना मैं अपने हिमाचल कांगड़ा में भी एक ऐसा ही विशालकाय मंदिर बनाऊं। तो राजा ने अयाल गांव से चामुंडा देवी मंदिर से मिट्टी ली और हिमाचल में जाकर वो मंदिर बनाया। वो मंदिर आज इतना फेमस है, शक्तिपीठ कहा जाता है, परंतु अगर देखा जाए उसका अंश कहीं ना कहीं पौड़ी से भी जुड़ा हुआ है। जिस पौड़ी के उस चामुंडा देवी मंदिर को ना ही उस समय के राजा महाराजा या उसके बाद अंग्रेजों के बाद कहें तो हमारे भारत के लोगों ने भी उसकी इस महत्व को नहीं समझा, ना ही उसको इतना डेवलप किया गया। देवी मंदिर का एक और है कि यहाँ के लोग इतना मानते हैं कि वर्षों से, सदियों से कहें कि चामुंडा देवी मंदिर का अयाल गांव पल्ली गांव पे काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है। शुरू से ही ओलावृष्टि हो, बिजली गिरना हो, आंधी हो, तूफान हो या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं हो, माँ चामुंडा देवी ने हमेशा इस गांव की रक्षा की है। कहा यह भी जाता है कि इस गांव में शुरू से, अगर हम कहें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेके कारगिल युद्ध जब तक चला तब तक इस गांव के लोग कहीं ना कहीं इस फौज में रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि माँ चामुंडा देवी की यहाँ पर कुछ न कुछ शक्तियाँ हैं। इसलिए यहाँ हर वर्ष 2 दिन का मेला लगता है और यहाँ पर आवासीय प्रवासी लाखों की संख्या में आते हैं। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ वहाँ पर संक्षिप्त रूप में पूजा अर्चना की, वहाँ पर ध्वजा चढ़ाया गया, ढोल बाजे बजे और संक्षिप्त तरीके से इसका कार्य किया गया। बता दें कि इस गांव में रावत, बेस्ट, लोटियाल आदि जाति के हैं लोग हैं और आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं मेले को देखने। पहले यहाँ पर बकरा बलि की भी प्रथा थी। यहाँ पर यह भी माना जाता था कि जो भी लड़की शादी करती है, शादी के बाद वो भी यहाँ पर आकर पूजा अर्चना अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करती थी। परंतु
सरकार कहे या कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की वजह से कहे, यहाँ पर बलि प्रथा कम बंद कर दी गई है, नारियल यहाँ फोड़ा जाता है। और बलि प्रथा बंद करने से पहाड़ में जो लोग भेड़ बकरी व्यवसाय करते थे उनका रोजगार भी थोड़ा कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर बैसाखी के समय में सरसों हो, गेहूँ, किसी तरह का अनाज होता है, पहले इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसलिए इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। इसलिए इसका संक्षिप्त जय चामुंडा माँ। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं अपनी वंशावली पे काम कर रहा हूँ। इस वीडियो को जो भी तुल्य सरा जाति के लोग, चाहे वो नई भट्टी में है, चाहे आयल गाँव में है, कहीं भी है, अगर उनको कहीं अपनी वंशावली के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ऐतिहासिक अगर उन्हें पता है तो हमारे को से आप संपर्क कीजिए। और नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मेल आईडी आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके और फ़ोन करके वहाँ के इतिहास से बता सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी वंशावली पे काम कर रहा हूँ। मैं नेरनाडा ब्लॉक से हूँ। 800-900 साल पहले हमारे कोई पूर्वज नाई गांव से आए थे और नाई वाले कहते हैं कि वो अयाल से आए थे, परंतु मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि अयाल गाँव में बहुत कम लोग हैं, तो वो अयाल से वहाँ गए हुए हैं कि अयाल के वहाँ आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग अगर इसमें कोई जानकारी रखते हो तो इस संदेश को शेयर करें और मुझे इसमें अपनी सहायता दी। धन्यवाद। बाप रे, साथ में जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समालियावा ए जावा